अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और अगर आपको एकदम बिल्कुल ज़ीरो से जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक गाइड दूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू कर सकते हो, जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं जानते। एक प्रॉपर वे क्या होता है कि मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाती है। बहुत से मेजॉरिटी लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग करते हैं, बहुत गलतियाँ शुरुआत में इतनी गलतियाँ कर जाते हैं कि उनको कभी रिटर्न नहीं आता, फिर वो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। सो अगर आप ये गलतियाँ खुद कमिट नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंपनीज को बाइंग एंड सेलिंग करते हो। कंपनीज की नहीं, वहाँ पे कंपनीज की आप शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि हम, जैसे मैंने अभी बोला कि कंपनीज की आप शेयर वहाँ पे खरीदते हो। शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है। हिस्सा आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, चाहे 1 लाख शेयर भी खरीद सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। लेकिन अगर आप चाहे एक शेयर खरीदो चाहे 1 लाख शेयर खरीदो, आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो। तो मेनली स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे इन बाइंग शेयर्स की, कंपनीज के शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जहाँ पे हम जैसे लोग वहाँ पे कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। जैसे अगर आज आज हम चाहें तो हम टीसीएस के, हम चाहें तो रिलायंस के हम शेयर खरीद सकते हैं। आज के आज हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमको पता है कि हम सीधा मार्केट में जाएंगे, टीसीएस और टीसीएस और रिलायंस के हम शेयर खरीद सकते हैं। इसमें किसी का रोक टोक नहीं होता, क्योंकि ये सारी ही लिस्टेड कंपनीज हैं। और ये याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आप केवल पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के ही शेयर खरीद सकते हैं, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर आप खरीद नहीं सकते हैं। पूछेंगे कि ये बताओ कि कंपनी शेयर ही क्यों लाती है, कंपनी क्यों अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है? क्योंकि जब कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है तो उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशन बढ़ जाते हैं उसमें। क्योंकि अगर जब तक कोई कंपनी प्राइवेट है तो उसे वो उसके इंटरनली चाहे जो भी कुछ हो रहा है उसको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं होती। उसे कोई रेगुलेटरी फंक्शन नहीं करने होते कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे ये पब्लिकली बताना होगा कि ये मुझे लॉस क्यों हुआ है, मेरी क्या डिसीजन गलत है, जब तक आप प्राइवेट हो। लेकिन एक बार जब कंपनी कोई पब्लिक हो जाती है तो उसके बाद अगर उसमें कोई भी डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ पैसे लगा रही है, उसके फ्यूचर ग्रोथ क्या है, हो सकता है उसके पैसे वो रिटर्न क्यों नहीं ला पा रही है, ये सारी चीज़ों से हर एक चीज़ का जवाब पब्लिक को देना पड़ता है, क्योंकि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो चुकी है। सो तो इसी अब तो मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ कंपनी क्यों अपने आप को शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। कोई भी कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट तब करती है जब उसे पैसे की जरूरत होती है। देखिए, इनिशियली जब कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है तो वो कह सकते हैं वीसी से या वो बैंक से पैसे ले सकती है। लेकिन बैंक्स और ये सारे जो वीसीज होते हैं ये कंपनीज को एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा दे सकते हैं। लेकिन जब कंपनीज को बहुत ज़्यादा पैसा रेज करना होता है तो वो पब्लिक से रेज करती हैं। और जब वो पब्लिक से पैसा रेज करती है तो उनके पैसे के बदले में उन्हें एक शेयर देती है, अपनी कंपनी का हिस्सा देती हैं कि आप हमें इतना पैसा दे रहे हो तो आप हमारे इतने कंपनी के इस परसेंट के मालिक हो, और इस आज के बाद से हम जितना भी अगर कभी प्रॉफिट करेंगे तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग आपको देते रहेंगे, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि आप कितने परसेंट के शेयर होल्डर हो हमारी कंपनी में। तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि कंपनी अपने को क्यों लिस्ट करती है, क्योंकि कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं अपने फर्दर डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जानते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है हमसे। पैसा हम लोग जो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा कैसे बनता है। सो मेनली ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा दो तरह से बनता है। पहला तरीका होता है, हम जिस कंपनी के शेयर बाय करते हैं अगर उसकी वैल्यूज बढ़ जाती है, मानिए किसी शेयर को आपने 100 रुपये में खरीदा था और आज 1 साल पहले आपने इसे 100 रुपये में खरीदा और आज उसकी वैल्यू 200 रुपये है, तो ये जो 100 रुपये, जो 100 रुपये यानी कि 100 का खरीदा, आज जो 200 है, जो 100 रुपीज़ का आपको गेन हो रहा है, ये तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है। लेकिन जैसे कभी कभी होता है कि बहुत सारी कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, तो दूसरा तरीका है कि आप कंपनीज के डिविडेंड से पैसे कमा सकते हो। डिविडेंड क्या होते हैं? बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिन जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करती है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती हैं एज अ डिविडेंड के रूप में, तो आप ऐसे भी वैसे कमा सकते हो। सो दो तरीके क्या होते हैं स्टॉक से पैसे कमाने के? पहला होता है जब आपको कोई स्टॉक रिटर्न देता है, दूसरा आप डिविडेंड से पैसे कमा सकते हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, चौथा पॉइंट जो हम समझ लेंगे वो है इसका रिस्क। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क भी बहुत होता है इन द सेंस, जब अगर आप जान के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, अगर आपको पता नहीं होता है आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, तब रिस्क ज़्यादा होता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, कभी कभी बहुत साइडवेज रहती है, कभी कभी मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देती है, कभी कभी मार्केट रिटर्न नहीं देती है। जैसा कि आप लास्ट 1.5 साल में देख रहे हो कि मार्केट ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया, निफ्टी फ्लैट है, लगातार मार्केट पर कंसोलिडेट होती जा रही है, और जितने भी वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसकी वजह से मार्केट रिटर्न नहीं दे पा रही है।
तो मार्केट में ऐसा फेज भी आता है कभी कभी, क्योंकि हमने देखा है कि अब कोविड के बाद मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी थी, तो अब ये मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, तो अभी मेरे ख्याल से बाइंग का टाइम होता है। लेकिन ये बात हम कभी और करेंगे, लेकिन ये बात समझिएगा, मार्केट कभी भी एक तरह नहीं जाती। मार्केट अप रहती है, मार्केट डाउन रहती है, मार्केट साइडवेज रहती है। और हमें ये बात समझना रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये चीज़ आपको झेलनी पड़ेंगी। आपके पैसे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, कभी कभी आपको बिल्कुल रिटर्न नहीं आएगी, तो उससे आपको घबराना ही नहीं होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करके बने रहना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें स्टार्ट कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप कभी किसी बैंक में, अगर आपको अपना बैंक में पैसा जमा करना है तो आपको वहाँ पे एक अकाउंट खुलाना पड़ता है जिसमें आपके पैसे रखे जाते हैं। वैसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको वहाँ पे एक अलग सा अकाउंट खुलाना होता है, जिसे हम लोग डीमेट अकाउंट कहते हैं, जहाँ पे आप जो शेयर खरीदते हो वो रखे जाते हैं। तो पहले आप किसी भी आप तो बहुत सारे यानी कि ब्रोकर्स आ गए जिनसे आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत सारे डायरेक्ट ब्रोकर्स भी हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ब्रोकर रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर से ही अपने डीमेट अकाउंट को खुलवाएं। बहुत सारे फेमस हैं, आप सब जानते होंगे, आपने कभी ना कभी तो इनके ऐड देखे होंगे। चाहे जीरोधा का हो, कि जीरोधा में खुलवा सकते हो आप ग्रो में खुलवा सकते हो। ये सारे ऐप बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़रा डिफरेंस हो। तो आप इनमें से किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और आप अब तो हम लोग पहले पहले इन्वेस्टमेंट करना कितना टफ होता था कि आपको फिजिकली जाना पड़ता था वेरिफिकेशन कराना है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप मेनली बैठ के अपने मोबाइल से इन्वेस्टिंग हम लोग शुरू कर सकते हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड अब हमारा 6 पॉइंट है, बात करते हैं कि अब हम लोग अब आप पूछेंगे मुझसे कि चलिए मैंने अकाउंट भी खोल लिया, मुझे पता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने अपना डीमेट अकाउंट भी खोल लिया है, तो अब हम जानते हैं कि अब हमें खरीदना क्या है। व्हाट टू बाय यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमें खरीदना क्या चाहिए। मैं आज जैसा आप बिगिनर हो, अब जैसे मैं आपको एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है और आप अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो, तो मैं आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट सीधा किसी कंपनी इसके शेयर खरीदने लग जाओ। इसके बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक कह सकते हैं मोर सेफर वे ऑफ इन्वेस्टिंग चूज कर सकते हो, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो, या आप ETF से शुरू कर सकते हो, जो कि मोर सेफर होते हैं, जिसमें आपके एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप आओगे, अगर आप सीधा स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दोगे तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स को स्टार्टिंग में आके इतना स्टडी करना काफ़ी टीडियस होता है, और इतना मेरे ख्याल से एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतना कैपेबल नहीं होता। अगर आप लगातार हर पर डे 3-4 घंटे दे सकते हो तब तो आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से सीखना होगा कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज नहीं कैसे किया जाता है। और अगर आप खुद एनालाइज नहीं कर सकते हो तो आप म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा, और उससे आपकी बहुत अच्छी वेल्थ बनेगी। म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। ये तो मैं बस आपको एक वे रिकमेंड कर रहा हूँ, और इसके बाद जाके आप इसे सर्च करके देखिएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए, तो मैं उससे बना दूंगा। और अब मैं जो इसका 7 पॉइंट है, जिसपे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप किस माइंडसेट से आते हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केट में सिर्फ तुरंत पैसे कमाने के माइंडसेट से आ रहे हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कभी मत करिएगा। आप कुछ भी जाके गैम्बलिंग कर सकते हो, बट अगर आपको मार्केट में आ रहे हो तो ये दिमाग में सोच के आना कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के, तो आप ये दिमाग में सोच के आना कि आप मिनिमम यहाँ 5 साल तो इन्वेस्टमेंट करने ही वाले हो। इससे कम है आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइजन तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल भी ये गारंटी नहीं होता है कि आपको यहाँ पे रिटर्न आ ही जाएगा। क्योंकि मार्केट कभी कभी 2-3 साल डाउन रहती है और आपको रिटर्न नहीं आएगा, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट होगे और अपने शेयर को आप लॉस में बेच के चले जाओगे। तो इसीलिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी आपको। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेके आना है। 8 पॉइंट जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या नहीं करना है, आपको क्या करना है। मैंने अब तक आपको बता दिया कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अकाउंट कैसे खुलवाना है, आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद आप इंडेक्स फंड से स्टार्टिंग कर सकते हो या म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो अब आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करना, वो ये है कि आपको किसी और के कहने पे कोई भी स्टॉक ना खरीदना है ना बेचना है। टिप पे कभी भी काम नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे बेकार तरीका होता है। और जितने भी आप न्यूज़ में सुनते हो कि लोगों का पैसा डूबता है, वो इसीलिए डूबता है क्योंकि आप खुद की स्टडी नहीं करते और दूसरे के भरोसे पे आप स्टॉक बाय करोगे तो कभी भी आप कन्विक्शन नहीं बना पाओगे, और उससे आप गलत टाइम पे बेच के आप लॉस ही बुक करोगे। ये हमेशा होता है, और आपको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हो, तो ऐसा कभी नहीं होता है।
ये सभी के साथ हुआ है, क्योंकि पैसा हमेशा खुद की रिसर्च पे ही बनता है। किसी और के कहने पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी किसी और के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में ही जाना है और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं आनी है। आप आपसे पढ़ना शुरू कर सकते हो कि धीरे धीरे आप पढ़ते जाओ, जब आपको ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप डायरेक्ट स्टॉक में भी आ सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी वीडियो यही थी कि मैंने आपको मेन जो मुझे पॉइंट पे बात करने थे, जैसे आज हमने मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि जैसे हमने किस पे बात करी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट जहाँ पे कंपनीज के शेयर बाइंग एंड सेलिंग होती है उसे हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। कंपनीज अपने आप को क्यों लिस्ट करती हैं? क्योंकि कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, दो तरह से आप यहाँ पैसे कमाते हो। पहला, अगर आपका स्टॉक रिटर्न देता है, दूसरा आप जो स्टॉक डिविडेंड देता है उससे आप पैसे कमाते हो। यहाँ पे रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट रिस्की है, क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जाता है। आपके पैसे ऊपर भी जाएंगे, नीचे जाएंगे, कभी कभी साइडवेज भी जाते रहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताती। आपको यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है? आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको एक अलग सेपरेट अकाउंट चाहिए होता है, जिसे हम लोग डीमेट अकाउंट कहते हैं। अब बहुत ईजी तरीका है, आप आसानी से यहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। सबसे इंडिया के सबसे फेमस में जीरोधा, जिसे हम लोग काइट कहते हैं, और ग्रो आते हैं। आप इनमें से किसी से अकाउंट खुला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको क्या बाई करना है, मैंने यही बता दिया कि आपको म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड से स्टार्टिंग करनी है, फिर धीरे धीरे आप डायरेक्ट स्टॉक में जा सकते हो। लेकिन पहले आपको अपना नॉलेज बेस बनाना है, उसके बाद ही। और आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेके आना है। और लास्ट में आपको जो बिल्कुल नहीं करना है, किसी के कहने पे कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सजेशन है तो कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।